सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल अब एक हमारे अमन कुशवाहा हैं, वो अग्निवीर हैं भाई। उन्होंने कमेंट्स और राय पूछी मुझसे सर कि जिनकी हाइट कम है उन अग्निवीर का क्या होगा सर, प्लीज बताएं। ये पॉइंट्स इसलिए पूछा गया सर क्योंकि हाल ही में संसद में भी सरकार की तरफ से बताया गया है कि सीएपीएफ में 50% अग्निवीरों को लिया जाएगा। एक और है सर विनोद यादव, वो भी कह रहे हैं कि एयरफोर्स और नेवी जिनकी हाइट कम है उनका काम क्या होगा सीएपीएफ में। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा क्लियर करिए। तो सर सीएपीएफ के मापदंड थोड़े से अलग होते हैं हाइट के मामले में। तो बच्चों का ये है कि भाई हमारी हाइट तो कम है, हम नॉर्थ ईस्ट से हैं, किसी का कहना है कि हम ऊपरी हिमाचल की पहाड़ियों से हैं, तो या कोई दार्जिलिंग का है तो उनकी हाइट्स कम है, तो वो इस बात को लेकर टेंशन में है कि हमें सीएपीएफ में लेंगे कि नहीं लेंगे सर। राजेश जी, देखिए, जैसा आपको मालूम है, आर्मी की जो जनरल कैटेगरी की हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है और सीएपीएफ की भी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है। जो आर्मी में उसके बाद जो आर्मी में अलग अलग कैटेगरीज के हैं, कोई ट्राइबल एरिया का है, कोई नॉर्थ ईस्ट का है, क्या कोई जो है क्लर्क के लिए भर्ती हो रहा है, उनके हाइट की वेरिएशन कम है। जैसे क्लर्क के लिए मैं बताऊं 162 सेंटीमीटर है बजाय 170 की। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट से हैं या कोई गुरखाज है या हमारे जो है हिल सेक्टर से आने वाले भाई हैं, उनकी भी जो है कम कर दी जाती है। ये फौज में फ्लेक्सिबिलिटी है। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी सीएपीएफ में नहीं है। सीएपीएफ में आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, आप कहीं के भी रहने वाले हो, आपकी मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट 170 सेंटीमीटर है। तो अभी एयरफोर्स में जो अग्निवीर है उनकी जो है वो 152.5 पे भी वो अग्निवीर बन गए। ठीक है, इसी तरह इंडियन नेवी में भी देखा जाए तो 157 सेंटीमीटर में वो अग्निवीर बन गए। लेकिन यही अग्निवीर जिनकी हाइट 170 से कम है, ये जब सीएपीएफ में जाएंगे तो इनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। तो इनको जो है अपने लिए कोई और ऑल्टरनेट नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। जैसे कॉरपोरेट में सिक्योरिटी जॉब है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, वहां पे जा सकते हैं, या स्टेट पुलिस में जहाँ पे हाइट का जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वेरिएशन होता है। जैसे हिमाचल का अग्निवीर है, अगर वो हिमाचल की पुलिस में जाएगा तो ऑब्वियसली हिमाचल की पुलिस का जो हाइट का जो स्टैंडर्ड होगा वो कम होगा, तो वहां जा सकता है। लेकिन सीएपीएफ में जहाँ पे 50% अग्निवीर को जो है रिजर्वेशन दी गई है, उनके लिए ठीक है, आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा, आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, वो सब चीजें मंजूर हैं, लेकिन जो हाइट का स्टैंडर्ड है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये मतलब बड़े दुख की बात है हमारे अग्निवीरों के लिए जिनकी हाइट कम है, पर ये एक रिक्वायरमेंट है। अब अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई अपना डिसीजन नहीं दिया है कि वो कुछ अग्निवीर के लिए रिलैक्सेशन दे सकते नहीं दे सकते, पर आज की जो स्थिति है वो मैंने आपको बता दी। बस सर एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा हुआ। संसद में सरकार ने जानकारी दी है कि हम जो भी बाहर अग्निवीर आएंगे 50% 50 लगभग सीएपीएफ में 50% कोटा उनके लिए है। लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं आई कि ये जो 25% वाला कंसेप्ट था इसमें सरकार चेंज कर रही है। अभी मानसून सेशन भी आ रहा है, क्या उसमें हम उम्मीद करें कि एक तो ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसको संवैधानिक तौर पर एक अमलीजामा पहनाया जाए, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ बातें हैं, जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा आप रिजर्वेशन देंगे कैसे। और दूसरा, क्या कोई हम उम्मीद करें कि 50% हो जाएगा, क्योंकि आर्मी एयरफोर्स नेवी की तरफ से तो कह दिया गया है कि 25 से तो हमारा गुजारा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है राजेश जी। इसके ऊपर जो है प्रपोजल गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। अभी ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है जिसको गवर्नमेंट को लेना है। अब वो कब ले गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वो तो आपको पता ही है किस तरीके से सरकार काम करती है, और ही मुद्दे बहुत है सरकार को अभी फिलहाल, जिसमें सरकार पार्लियामेंट ही नहीं चल रहा तो किस तरीके से क्या डिसीजन ली जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि प्रपोजल गया हुआ कि 50% से इसको 25% जो अभी रिटेंशन है उसको बढ़ा के 50% किया जाए। बल्कि मेरा ख्याल, मतलब मेरी ये मुझे सुनने में आया कि हो सकती है नेवी ने तो बल्कि 75% तक भी बोला है कि 75% तक भी हम जो है इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बाकी ये डिसीजन है,
ये जो सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन इसकी एक चीज जो है खसूसियत है कि ये जो डिसीजन लेती है उसके बाद उसको वापस लेने में इनको बड़ी तकलीफ होती है। किसानों का 3 साल तक किसानों को घुमा के फिर जब इलेक्शन आने थे उस समय जाके इनको अपने कानून वापस लिए। अभी ये जो आप देख रहे हो जो कॉकरोच जनता पार्टी का है, इसमें सिंपल था, जब अगर एक पेपर लीक हो गया था तो उस पेपर को लीक होने के बाद और अगर उनकी डिमांड ये थी कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, तो मुझे लगता है कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी, वो रिजाइन भी कर जाते तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। जो इतना बवाल अब हुआ है, अब जो आप सड़कों पे उतर आए हैं, लाठी चार्ज हो रहा है, वो हो रही है, तो वो प्रॉब्लम को वहीं पे खत्म। तो मेरा ये मानना है कि सरकार जो है, एक चीज है जब डिसीजन ले लेती है तो उसको रिवर्स करने में थोड़ी तकलीफ होती है सरकार को।